प्रॉपर्टी हमारे मुल्क की तबाही के दहाने पर पहुंच गई है। रियल एस्टेट सेक्टर, कंस्ट्रक्शन सेक्टर जिससे मुंसलिक हैं तकरीबन 72 इंडस्ट्रीज, वो भी बिल्कुल नहीं चल पा रही हैं। और जब रियल एस्टेट सेक्टर नहीं चलता है तो हुकूमत की टैक्स कलेक्शन पर भी मनफी असरात मुरतब होते हैं। इसी हवाले से प्रोग्राम इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं चेयरमैन आबाद आसिफ समसम। बहुत शुक्रिया आसिफ भाई, आपने अपना कीमती वक्त दिया। रियल एस्टेट सेक्टर ज़बू हाली की जानिब गामजन है, मजीद टैक्सेस लगाने का इशारा मिल चुका है हुकूमत की तरफ से, क्या कहते हैं इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया हमजा भाई। जी आपने हमेशा जब भी बात की हमारे सेक्टर पे बात की, और जो आज आपने खुद कहा कि रियल एस्टेट सेक्टर जो है बंद होने के लिए जा रहा है, और जो हुकूमत एक्सपेक्टेशन कर रही थी हम पे टैक्स लगा के कि बहुत ज्यादा उसको टैक्स मिलेगा तो काम चलेगा, तो टैक्स मिलेगा ना, काम तो बंद होने को जा रहा है। तो ये कहना कि उनके टैक्स पॉलिसीज की वजह से उनके जो जो इनके जिन मुशीरों ने, जो अफलातून है जिन्होंने इनको मशवरा दिया था कि इस सेक्टर को टैक्स करेंगे तो दूध की नहरें बह जाएंगी, तो मैं समझता हूँ कि ये आने वाला साल फैसला करेगा कि इन्होंने क्या खोया क्या पाया। आज हम 20% पे काम कर रहे हैं, 80% इन्वेस्टमेंट हमारी फ्लाई कर चुकी है, यहाँ से जा चुकी है पाकिस्तान से। जी और जैसे कि मैंने कहा कि पूरी दुनिया में किसी भी मुल्क की मईशत की अगर स्ट्रेंथ को अगर आपको देखनी है तो देखा जाता है कि उस मुल्क की लोकल इंडस्ट्री कितनी मजबूत है। और जब हमारा सेक्टर जो कि सबसे बड़ा प्रमोटर था, सबसे बड़ा जो उसको जो एक बूस्टर देता था इस लोकल इकोनॉमी को, तो उसको आपने बंद कर दिया है। तो इसका मतलब आपने लोकल जो इंडस्ट्री है आपने उनको हिट किया है। तो कैसे वापस करेंगे आप IMF के कर्ज, कैसे वापस करेंगे वो, या वो कैसे कमिटमेंट पूरी करेंगे, कैसे वो टास्क पूरा करेंगे जो आपने FBR को दिया है। जब आपकी लोकल इंडस्ट्री बंद हो जाएगी, रियल एस्टेट सेक्टर का तो हाल खैर आपने खुद ही बता दिया। अब तो हमने ये कहना भी छोड़ दिया जी कि हमारा हाल अच्छा नहीं है या हमारा हाल बुरा है, या हमारे साथ हमें थोड़ा रिलीफ दिया जाए, या हमें काम करने दिया जाए जो पाकिस्तान का आइन कहता है, जो हमारा हक है एक पाकिस्तानी होने के नाते। तो अब तो हमने ये कहना छोड़ दिया है। अब तो हम आपको आगे की तरफ लेके चल रहे हैं। हम जी आपको बताएंगे कि ये जो आपने काम किया उससे आपकी लोकल इंडस्ट्री, जैसे कि हम हमेशा कहते हैं, हमारे सेक्टर में आने वाला पैसा, जितना भी पैसा आता है 80% हमारा डाइवर्ट हो जाता है लोकल इंडस्ट्री को। तो आपने हमें तो खैर हमारा कोई इशू नहीं है। जैसे आपको दुबई लीक्स मिली, हम हमेशा कह रहे हैं, ऐसे वो 2022 तक की थी, 2024 में वो 40-50 अरब डॉलर की हो जाएगी। तो वो तो आपके सामने जो हो रहा है, ओवरसीज पाकिस्तानी अपना पैसा डाइवर्ट कर चुके हैं दुबई और दूसरी कंट्रीज की तरफ। और इसी जी तरीके से जो इन्वेस्टर्स थे हमारे साथ, उनको भी जहां सिक्योरिटी होगी, जहां सेफ्टी होगी, या जहां दो पैसे बचेंगे वो वहां पे जाएगा। आप दुनिया की कोई बॉर्डर, तो अगर अब भी हम समझते हैं, जैसे FAD भी लगा दी गई और इंशाल्लाह ताला विद इन कोर्ट में एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स उसको कोर्ट में लेके जाएगी, और उसको हम कोशिश करेंगे कि हम कन्विंस करें कि ये ज्यादती है और ये नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, जो टैक्सेस, और जैसे कि कहा जाता है कि इन्वेस्टमेंट चली जाएगी तो फिर वापस नहीं आती इन्वेस्टमेंट, बड़ा मुश्किल होता है उसको वापस लाना। तो बिल्कुल। फिर वो टफ टाइम हमें लगता है कि वो पॉजिटिव नहीं होगा, वो नेगेटिव हो जाएगा आपका टफ टाइम। अच्छा, इंटरेस्ट रेट हमारा घट रहा है मुसलसल। ये उम्मीद की जा रही है कि 15% से भी नीचे चला जाएगा इंटरेस्ट रेट इस साल के आखिर तक। तो इसका एक जी इम्पैक्ट आएगा पॉजिटिव रियल एस्टेट सेक्टर पे, क्या समझते हैं आप? देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि इंटरेस्ट रेट ने सबसे ज्यादा जो नुकसान पहुंचाया वो सिर्फ हमारे सेक्टर को नहीं, 18 सेक्टर है मुल्क में जी जिसको नुकसान पहुंचाया इस इंटरेस्ट रेट ने। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि ये बतदरीज कम होता जा रहा है। हमें उम्मीद थी इस बार कि ये कम से कम 5% इसको डाउन करेंगे, लेकिन 2% के करीब उन्होंने डाउन किया। लेकिन चलो कोई नहीं, हम समझते हैं, फिर उम्मीद है हमारी कि अगली मॉनिटरिंग पॉलिसी में ये मजीद इसको 5% तक कम करेंगे। तो इसके कम होने से 100% मैं कहता हूं कि रियल एस्टेट सेक्टर भी अच्छा हो जाएगा और हमारे बाकी सेक्टर भी चलेंगे। लेकिन ये कब मुमकिन होगा? जब ये सिंगल डिजिट पे जाएगा। और जब तक हम इसको कोशिश करके सिंगल डिजिट पे नहीं लेके जाएंगे, आपको मुश्किलात, जिस तरह आप टेक्सटाइल वालों से बात कर लें, आप ऑटो सेक्टर से, आप किसी भी सेक्टर में बात कर जी। लें। SIFC को आप लोग राम क्यों नहीं करते कि आपके सेक्टर की भी एक अहमियत है, इसको भी तरजीहात में रखा जाए? FDI के हवाले से SIFC रियल एस्टेट सेक्टर पे फोकस करे, क्यों नहीं? आप लोग एक बड़ी तंजीम है, आप
तमाम बिल्डर्स की, क्यों नहीं अप्रोच करते? और खास कर मैं फौज की बात करता हूँ जी कि जिस तरीके से उन्होंने एक स्टैंड लिया हुआ है कि इकोनॉमी को चलाना है, इकोनॉमी को आगे ले जाना है, तो SIFC के तो हम समझते हैं कि ये वो काम है जो पाकिस्तान का समझे एक तरह से थिंक टैंक है। जी लेकिन वहां पे जो ये बात अब आप नोट करना, जो अब मैं पॉइंट आपको दे रहा हूँ, जी ये जो इकोनॉमिक मैनेजर होते हैं ना, जो इकोनॉमिक मैनेजर जी जो जो तय कराते हैं जाके हुकूमतों में कि इसको रोकेंगे तो ऐसे चलेगा, ऑयल को रोकेंगे तो ऐसे चलेगा, इंपोर्ट को कट करेंगे तो ऐसे चलेगा, एक्सपोर्ट को तंग करेंगे तो ऐसे चलेगा, इनको हम कहते हैं इकोनॉमी मैनेजर। जी जी असल में ये जो हमारा, हम समझते हैं हमारी भी गलती है कि ये जो हमारे नाम पे जो इकोनॉमिक मैनेजर जो जिन्होंने नेगेटिव इम्पैक्ट दिया है SIFC में हमारा, कि हमारे सेक्टर को इतना नेगेटिव कर दिया है इन्होंने कि उन्हें लगता है कि ये सेक्टर पैसे लेके चले जाता है और इंडस्ट्री नहीं चलती। जबकि हम हमेशा ये बात कर रहे हैं कि 10 लाख की तनख्वाह अगर बैंक मैनेजर की है तो वो 2 लाख बचा के हमारे सेक्टर में इंस्टॉलमेंट पे कोई चीज लेता है तो वो 2 लाख से फैक्ट्री नहीं लगा सकता, वो अपनी बैंक की जॉब करेगा या उसको जमा करके फैक्ट्री लगाने जाएगा। तो ये बेसिकली कई चीजें हैं, जैसे पार्किंग के हवाले से उन्होंने मिसगाइड किया, फिर वो ब्लैक मनी के हवाले से मिसगाइड किया, और फिर लाजमी जब ये सारी इकोनॉमिक मैनेजर जब जिस तरह से पेंट करते हैं हमारे सेक्टर को, तो मैं समझता हूँ ये हमें नहीं नुकसान पहुंचा रहे, इन्वेस्टमेंट को कभी नुकसान नहीं होता। तो वो SIFC से आपकी जो मुलाकात है वो सूदमंद रही, फ्रूटफुल रही? SIFC नहीं, ऐसा है, देखिए एक तो जैसे मैंने कहा ना कि हमारी क्या कोशिश है जी कि ये जो हमें पोर्ट्रेट, हमें हमारा जो पिक्चर दी गई है SIFC में, एक हमारा सेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ वो नेगेटिव में है। अच्छा, अब चूंकि SIFC भी जो काम करने जा रही है, तो आपको पता है कि जो इन्वेस्टर्स आ रहे हैं वो ज़राअत में भी आ रहे हैं, वो टेक्नोलॉजी में भी आ रहे हैं, उन सबको ज़मीनें चाहिए। जी और ये सारी ज़मीनें जब अलॉट होती हैं तो उनकी तमाम कमेटीज में हम मेंबर हैं, जी तो हम तो बड़े खुश दिली से उनको वेलकम कर रहे हैं कि अगर वो 1000 एकड़ लेते हैं, 100 एकड़ लेते हैं, 500 एकड़ लेते हैं। लेकिन अफसोस जब हमें होता है वो ये होता है कि ये जो मैनेजर्स आपने रखे हुए हैं जो आपको बता रहे हैं कि हम ये कह रहे हैं कि कई ऐसे मुल्क हैं जिनकी इकोनॉमी चलती है रियल एस्टेट सेक्टर की बुनियाद पे, और ये आपको बता रहे हैं कि ये इनको आप प्रेशराइज करेंगे तो कोई हुकूमत चल जाएगी। तो जी अल्लाह ताला हिफाजत तो करे हमारे SIFC मुल्क ने की। आपको ग्रीन सिग्नल दिया है? SIFC ने आपको पॉजिटिव रिस्पांस दिया है कि नहीं, जो इंशाल्लाह हम तशख्खुस वेट आप कर रहे लोगों हैं। का सामने रखा था वो गलत था, आप लोग जो आके बता रहे हैं उस हवाले से मुतमईन हुए? कुछ इस तरीके की बातचीत हुई है क्या? देखिए, बहुत हम अभी उसी चैप्टर पे मेहनत कर रहे हैं। हमारी कोशिश है कि जो हमारे बारे में एक नेगेटिविटी है जी उसको हम SIFC में खत्म करें, और वो इसलिए नहीं कि हमारा कोई जात की बात है। अगर हम मुहिब वतन है, हम पाकिस्तानी हैं, मोहब्बत करते हैं अपने मुल्क जी से, तो हम समझते हैं कि कोई भी अगर आपको मिसगाइड कर रहा है तो उसका सबसे ज्यादा जो आपको सही जवाब या जिससे आप जवाबदेही कर सकते हैं वो होता है उसका अपना सेक्टर। तो अगर आप चाहते हैं कि इन चीजों को क्लियर करना है तो आबाद वाहिद प्लेटफॉर्म है तो पहली पाकिस्तान मुलाकात में आप लोगों है। की SIFC से अच्छी हुई है, बेहतर हुई है, आपका दिल मुतमईन है? नहीं, हम अभी हम कोशिश कर रहे हैं और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि ठीक हो जाएंगी चीजें। बहुत शुक्रिया आसिफ साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। SIFC से मुलाकात की है आबाद के नुमाइंदगान ने, और उनको बता रहे हैं कि जो तशख़्ख़ुस उनका कायम किया गया है उन SIFC के सामने इकनॉमिक मैनेजर्स ने, वो गलत है। ऐसा नहीं है, जो पार्क होता है ब्लैक मनी वो रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन सेक्टर नहीं है, बल्कि ये एलाइड इंडस्ट्री से मुंसलिक है। ये हुकूमत को टैक्स देता है, रेमिटेंसेस को एब्जॉर्ब करता है। कोशिशें जारी हैं आबाद की, देखना ये है कि क्या वो कामयाब होते हैं या नहीं होते। बहरहाल मिनी बजट आने की अगर बात होती है, मिनी बजट अगर आता है तो उसमें रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन सेक्टर को टैक्स में फोकस किया जाएगा। इस पर मजीद टैक्सेस आयद होंगे और मजीद रियल एस्टेट सेक्टर को आइंदा आने वाले दिनों में चैलेंज का सामना करना होगा।